नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा है आप सब अपनी पढ़ाई, परिवार और सेहत का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। आज जो हम करेंगे आपका 15वां चैप्टर नगरों का वर्गीकरण तथा प्रकार, क्लासिफिकेशन एंड फंक्शन ऑफ टाउन्स। इसका मीनिंग है कि आपके जो नगर हैं उनका क्लासिफिकेशन हम उनके कार्यों के आधार पे करेंगे। कुछ धार्मिक नगर होते हैं, कुछ आपके एजुकेशनल सिटी होते हैं, कुछ आपके औद्योगिक नगर होते हैं। उसी के आधार पे आज हम इनको बांटेंगे। किस ने क्या क्या क्लासिफिकेशन दिया है। सबसे पहले नगर का अर्थ जान लेते हैं। नगर का अर्थ क्या होता है। नगर ऐसे सघन स्थायी बसे मानिए अधिवास होते हैं जहाँ गैर कृषि कार्यकलाप कम होते हैं। आपको पता है जब पहले हमने नगरों के बारे में पढ़ा था उसमें भी हमने यही पढ़ा था कि जो आपके नगर होते हैं उनमें आपकी गैर कृषि कार्य जरूरी होता है, क्योंकि कृषि कार्य आपके गांव में ज़्यादा की जाती है, ग्रामीण बस्तियों में ज़्यादा की जाती है। अब वो 75% पॉपुलेशन है जो आपकी वो सेकेंडरी या टर्सरी एक्टिविटी में लगी हुई होनी चाहिए। प्राथमिक क्रियाकलाप है वो गाँव में ज़्यादा किए जाते हैं। अब जानते हैं नगरों का जो वर्गीकरण है वो क्या है कि कोई भी दो नगर एक जैसे नहीं होते। प्रत्येक नगर की अपनी एक विशेषता होती है। कोई आकार के अनुसार, कोई बसावट के अनुसार, कोई एक दूसरे से भिन्न होते हैं। किसी की एजुकेशनल पर्पज़ होती है, किसी की अर्थव्यवस्था के आधार पर होता है। जैसे डिकिंसन ने बताया है कि कार्य नगरीय जीवन को चलाने वाली शक्ति है, वह उसके विकास और आकारिकी को काफ़ी हद तक प्रभावित करती है कि उसमें क्या कार्य किए जा रहे हैं। ठीक है। उसके बाद है वर्गीकरण की विधियाँ, मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन। नगर केवल एक कार्य तक सीमित नहीं होते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा है। नगर एक कार्य तक सीमित नहीं होते, उसमें बहुमुखी कार्य किए जाते हैं, लेकिन मेजर जो काम किया जाता है उसके आधार पर उसको बांटा जाता है। फॉर एग्जांपल आपका रोहतक है। ठीक है, रोहतक आपका एजुकेशनल सिटी है, कुरुक्षेत्र आपका धार्मिक नगर है, चंडीगढ़ आपका प्रशासनिक नगर है, फरीदाबाद और हो गया आपका पानीपत हो गया, ये औद्योगिक नगर हैं। तो अलग अलग आधार पे इनको बांटा गया है। इनके लिए कोई साइंटिफिक विधि नहीं है। ये बातें सुनी सुनाई बातों के आधार पे मान लिया जाते हैं कि जैसे वहाँ पे पहले चल रहा था, वहाँ पे कोई एजुकेशन ज़्यादा है, वहाँ पे आपकी धार्मिक जो मंदिर मस्जिद ज़्यादा हैं, तो उस आधार पर या कोई धार्मिक स्थल है उस आधार पे उसको बांटा जाता था। लेकिन अब क्या है, उसको पर्यवेक्षण अनुभाविक परंपरागत विधि है जिससे हम मेजर करते हैं कि किस आधार पे इसको बांटें। सेकंड जो मेथड उसको एम्पिरिकल कम स्टैटिकल मेथड है, सांख्यिकी विधि के द्वारा उसको मापा जाता है। थर्ड जो है शुद्ध सांख्यिकी विधि, प्योर स्टैटिकल मेथड है। पर्यवेक्षण अथवा आनुभाविक और परंपरागत विधि। ठीक है, सबसे पहले परंपरागत विधि थी जो मार्शल और रूसो ने 1921 में दी थी, जिसने अपने कार्यों के आधार पे 6 मेन जो वर्ग थे उनमें और 28 उपवर्ग थे उनमें बांटा है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने एक प्रशासनिक नगर है। प्रशासनिक नगर को जैसे एक तो आपका राजधानी नगर हो गया, एक आपका राजस्व हो गया, एक सुरक्षा नगर है। सुरक्षा नगरों में किला नगर हो गया, छावनी हो गया जो ऊंचाई पे बसाए जाते हैं, या फिर नौ सैनिक नगर हो गया। सांस्कृतिक जो नगर होते हैं, सांस्कृतिक नगरों में 5 उपवर्ग हैं जिसमें गिरजाघर, विश्वविद्यालय, कला मंदिर, धार्मिक नगर, तीर्थ यात्रा आदि होते हैं। उत्पादन नगर, उत्पादन नगरों के 3 उपवर्ग हैं, औद्योगिक नगर, व्यावसायिक नगर और वित्तीय। ठीक है, उत्पादन के आधार पे उद्योग ज़्यादा है वहाँ, व्यवसाय ज़्यादा है वहाँ, दी ज़्यादा है। नेक्स्ट है आपका मनोरंजन नगर, जहाँ आप पिकनिक के लिए, भ्रमण के लिए जाते हो, जैसे स्वास्थ्य केंद्र हो गया, या आपके भ्रमण केंद्र हो गया, या अवकाश केंद्र हो गया, अलग अलग। सेकंड है आपका संचार नगर। संचार नगर को भी 3 वर्गों में, संग्रह नगर जिसमें खनिज हो, मछली हो जैसे तटीय क्षेत्रों में होता है, गोदाम नगर हो जहाँ पे आपकी स्टोरेज की जाती है, वनों के जहाँ वन कटिंग के बाद आपकी वहाँ पे स्टोरेज की जाती है। स्थानांतरण नगर क्या होते हैं, जैसे बाजार का केंद्र हो गया, वाटरफॉल हो गया, पुल वाले नगर हो गए, विभिन्न वर्गों के मिलन केंद्र हो गए। प्राथमिक सेवा केंद्र वे नगर होते हैं जहाँ पशुओं का उत्पादन करने वाले ग्रामीण क्षेत्र और महानगर के बीच में एक कड़ी होते हैं। दोनों के बीच में एक आपका मेजर गांव है या मेजर शहर, इन दोनों के बीच में ये कनेक्टिंग हो गया। उसके बाद है आपका व्यापारिक केंद्र। ये नगर वस्तुओं के एकत्रीकरण वितरण का कार्य करते हैं। औद्योगिक केंद्र होते हैं, उद्योग ज़्यादा होते हैं। अन्य केंद्र में डब्ल्यू विलियम ऑल्सन ने जैसे औद्योगिक नगर हैं जहाँ पे आपके खनिज ज़्यादा होंगे। एक मिनट, औद्योगिक जो नगर हैं आपके जहाँ पे खनिज ज़्यादा होंगे वहाँ पे, ठीक है, औद्योगिक खनिज, धातु हो गया, कोयला हो गया, तेल हो गया, ये सारे आपके सेलुलोज उत्पादन हो गया, वाणिज्य नगर हो गया, रेलवे नगर हो गया जहाँ रेलें ज़्यादा होती हैं।
HE ने 6 श्रेणियों में विभाजित किया है, जैसे राजधानी, धार्मिक, औद्योगिक, छावनी, बाजार, बंदरगाह नगर इत्यादि। RB हॉल थे जो उन्होंने नगरों के विकास के आधार पर सुरक्षा नगर, प्रशासनिक नगर, जो आपकी सिक्योरिटी के लिए आप नगरों को छावनी नगर में बसाते हैं, किले नगर होते हैं, दुर्ग जिनको बोला जाता है, धार्मिक जहाँ धार्मिक के आधार पर अलग अलग। वी नाथ थे, उन्होंने अपने अर्बनाइजेशन इन इंडिया एंड स्पेशल रेफरेंस टू ग्रोथ ऑफ सिटीज़ में 8 प्रकार के वर्गों में उसको बांटा है। ठीक है, ये रहा। अनुभाविक अथवा पर्यवेक्षण सांख्यिकी विधि जो होती है, एम्पेरिकल कम स्टैटिकल, इसके बारे में सही आंकड़े उपलब्ध नहीं है। मनोरंजन, स्वास्थ्य, भ्रमण, सांस्कृतिक आदि हमारे पास स्टैटिकल डाटा होना चाहिए, तभी हम इसको बांट सकते हैं। जैसे CD हैरिस ने 1943 में अमेरिका राज्य में 948 नगरों की संख्या ली, जिसमें उसने टेक्निकल जो व्यावसायिक उसके पास आंकड़े थे उनको जनसंख्या के आधार पर, उनको कार्यों के आधार पर, उनके कार्यात्मक वर्गीकरण के आधार पर अलग अलग कार्यक्रिक जो वर्गीकरण था, क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ फंक्शनल एनालिसिस के आधार पर 9 वर्गों में उसको बांटा। औद्योगिक नगर थे, औद्योगिक नगर उनको कहा जाएगा जहाँ 74% से ज़्यादा आपके लोग हैं वहाँ पे औद्योगिक कार्यों में हैं। थोक व्यापार वाले नगर वो माने जाएंगे जहां आपका कुल श्रमिक का लगभग 20% थोक व्यापार में लगा हुआ। खुदरा या फुटकर व्यापार वाले वो होंगे जहां आपकी जनसंख्या एटलीस्ट 50% फुटकर व्यापार में लगी हो। विभिन्न कार्यों वाले नगर होंगे जिसमें मिक्सअप हो, जहाँ जनसंख्या 70% कम उद्योग, जनसंख्या का 70 से कम उद्योगों में हो, 20 से अधिक थोक में और 50 से खुदरा में हो। तो अलग अलग में लगे हो वो आपका मिश्रित में आ जाएगा। परिवहन नगर वो जाएंगे जहां जनसंख्या का एटलीस्ट 11 या इससे अधिक प्रतिशत परिवहन, व्यापार या संचार के कार्य हैं उनमें संलग्न हैं। उसके बाद उद्योगों में लगे व्यक्तियों का 33% है और सेवाओं में लगे 67% है, 67% वहाँ पे हो। खनन नगर वे नगर कहलाएंगे जहाँ पे आपकी एटलीस्ट 15% पॉपुलेशन, ठीक है, 15% जो पॉपुलेशन है वो खनन कार्यों में लगी हो। एक मिनट। उसके बाद है विश्वविद्यालय नगर। विश्वविद्यालय नगर वो हो जाएंगे जहाँ शिक्षण संस्थाओं की कुल जनसंख्या का 25% भाग इनरोल्ड हो, ठीक है, वहाँ पे आपके एजुकेटेड वे से वो नगर विकसित होते हैं। मनोरंजन या स्वास्थ्यवर्धक नगरों के लिए किसी सांख्यिकी विधि का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन जिनमें व्यवसाय या संलग्न की जनसंख्या कम हो और टूरिज्म के लिए जहाँ ज़्यादा यूज किया जाता हो। अन्य नगर हो गए राजनीतिक, अन्य प्रकार के नगर राजनीतिक, सैन्य, मत्स्य उत्पादन, कृषि से जुड़े व्यापार, अलग अलग व्यवसाय होते हैं। आलोचना इसकी ये हुई कि हैरिस ने विभिन्न व्यवसायों के नगरों के निर्धारण के लिए अलग अलग प्रतिशत मूल्यों का चयन किया। या तो आपको ये होना चाहिए कि अबो 75% पॉपुलेशन उद्योगों में है तो उद्योग, अबो 75% अगर आपकी मनोरंजन में है तो मनोरंजन, अब वो 70% अगर आपकी थोक व्यापार में तो थोक, तो उसने अलग अलग जो परसेंटेज है वो यूज किया है। अन्य प्रकार के नगरों के लिए शुद्ध सांख्यिकी जो विधि होती है वो एक साइंटिफिक मेथड होता है, आपके सांख्यिकी मापदंड के अनुसार वहाँ नगरों का निर्धारण किया जाता है। L. पॉनेल थी जिन्होंने इस विधि का 1953 में एक द फंक्शन ऑफ न्यूजीलैंड टाउन्स के माध्यम से इस विधि को ईजाद किया। उसने 6 व्यवसाय वर्गों में विभक्त किया। सबसे पहले अध्ययन के लिए चुने गए प्रदेशों के सभी नगरों के प्रत्येक कार्य का एवरेज देखा कि यहाँ पे एवरेज उद्योगों में ज़्यादा है, एवरेज थोक व्यापार में ज़्यादा है, एवरेज सेकेंडरी में ज़्यादा है, एवरेज आपके सेवा में कार्यरत ज़्यादा है। उसके बाद उन्होंने विभिन्न कार्यों का प्रतिशत अलग अलग नगरों का ज्ञात करके प्रादेशिक स्तर पर प्रत्येक कार्य का एवरेज ज्ञात किया और किसी कार्य के प्रादेशिक औसत नगर में उस कार्य के औसत से प्रतिशत विचलन ज्ञात किया। स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको बोला जाता है उसको विचलन बोलते हैं। उसके बाद धनात्मक और ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है स्टैंडर्ड डेविएशन। यदि विचलन आपका धनात्मक है तो संबंधित नगर उस कार्य की विशिष्टीकरण रखता है, स्पेशलाइजेशन रखता है। अगर वो ऋणात्मक आ जाता है तो वो उसकी स्पेशलाइजेशन नहीं रखता है। नेल्सन की मानक जो विधि थी उसमें 1955 में हॉवर्ड डे नेल्सन थे जिन्होंने पाउलो की सांख्यिकी विधि को आधार मानकर सर्विस क्लासिफिकेशन ऑफ अमेरिकन सिटीज़ में 897 नगरों को लिया और उसके बाद उसका अध्ययन किया और आंकड़ों का बाद 10,000 से अधिक जनसंख्या वाले जो नगर थे जिनमें 897 नगर थे उनकी आर्थिक क्रियाओं को 10 वर्गों में बांटा। इन नगरों का कुल वर्किंग जो पॉपुलेशन है उसको 9 अलग अलग भागों में बांटा। व्यवसायों को अलग अलग बांटा, प्रत्येक व्यवसाय में एवरेज कितने लोग हैं उनमें बांटा। अगर उसका स्टैंडर्ड डेविएशन +1 आता है तो वो उसकी स्पेशलाइजेशन रखता है, मतलब उस काम में, ठीक है, जिस पे उसको बांटा गया है।
माध्य 1 है प्रमाणिक विचलन, उसके बाद है माध्य 2 प्रमाणिक विचलन, 3 विचलन। इन विधियों से उसके बारे में ज्ञात किया गया। MF2 MF3 नेल्सन की पाउले की जो सरल विधि है, इसमें नेल्सन ने ये विधि दिखा रखी है। वैसे ही इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको जो ये दे रखे विभिन्न का D1 D2 DT ये फॉर्मूला मटीला का, थॉम्सन का। इसके बाद जो आपको पॉइंट करने हैं भारतीय विद्वानों का क्या योगदान रहा इसमें, ये वाला पॉइंट करना है। ये विधि आप देख लेना, लेकिन करनी है तो कर भी सकते हैं, जिसको E1 D1 ये वाला पॉइंट करना आपको, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करना। फिर भारतीय जो भूगोलवेता थे 1950 के बाद नगरों के वर्गीकरण प्रस्तुत करते आ रहे हैं। इन्होंने अनेक विधियाँ अपनाई। अनेक VA जानकी थे जिन्होंने 1954 में फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स इन केरला में नगरों का वर्गीकरण किया 5 आधार पे, एक प्रशासनिक, एक वाणिज्य, एक कृषि उपज और आपका एकत्रीकरण और धार्मिक और वैज्ञानिक के आधार पर उनको बांटा। काशीनाथ सिंह थे जिन्होंने 1959 में क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स UP उत्तर प्रदेश में किया। अमृतलाल थे जिन्होंने 1959 में, डॉक्टर LR प्रकाश राव थे, फिर डॉक्टर A रमेश थे, रयूफुल्ला थे। अलग अलग ने अपनी MP सक्सेना 1966 में जिन्होंने 9 वर्गों के आधार पर प्राथमिक समूह, व्यापारिक समूह, उद्योग समूह में ओंकार सिंह थे एकांकी और संपूर्ण के आधार पर जिन्होंने बांटा, ठीक है। अलग अलग ने अपना अपना पार्टिसिपेशन इसमें दिया है। एक कार्य सूचकांक फंक्शनल इंडेक्स में P × P डिवाइडेड बाई MP। P का अर्थ है नगर में किसी कार्य में लगे व्यक्तियों का प्रतिशत, मान लिया यहाँ पे 40% है। उसके बाद MP का पूरे नगरीय समूह उस कार्य में लगे व्यक्तियों का प्रतिशत पूरे में, जैसे 60 × 60 यहाँ पे दे रखा है, तो 60 × 60 और उसके बाद डिवाइडेड बाई 40 और ये आपका 90 आ जाता है। 1 मिनट, ये रहा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन के आधार पे किसने क्या फॉर्मूला दिया। उसमें प्रकार्यात्मक विशेषीकरण निर्धारण फंक्शनल स्पेशलाइजेशन इंडेक्स ऑफ FSI जिसको बोला जाता है CS × 100 RS × MF। ये क्या है? CS क्या है? नगरों की कुल जनसंख्या कितनी है, यहाँ पे नगरों की कुल जनसंख्या कितनी है। MF प्रदेश के नगरों में उस कार्य के मध्य प्रतिशत जिसको मीन फंक्शनल परसेंटेज बोला जाता है। RS प्रदेश की कुल जनसंख्या, नगरों का केंद्र प्रक्रियात्मक संख्या और प्रदेश की कुल जनसंख्या लगी हुई है उसमें। VN सिंह सिन्हा थे जिन्होंने 1967 में छोटे नागपुर पठार के क्षेत्र में कार्यात्मक वर्गीकरण के आधार पर बांटा। जो सामान्य प्रतिरूप है कार्य वर्गीकरण जिसको बोला गया है, सुरक्षा केंद्र है, उत्पादन केंद्र है, व्यापारिक केंद्र, राजनीतिक, सांस्कृतिक, परिवहन, जिसको हमने बिना किसी साइंटिफिक बेस पे माना। सुरक्षा केंद्र जो ऊंचाई पे बचाए जाते हैं जिसको दुर्ग बोला जाता है, ट्रियर हो गया, क्लोन हो गया, बेस्कॉन हो गया, लिंकन हो गया। अपने यहाँ जैसे अम्बाला का हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, जोधपुर हो गया, ग्वालियर, चंदेरी, जो ऊंचाई पे सैनिक अड्डों के रूप में बसाए गए। नौ सैनिक जहाँ पे आपको पता है बंदरगाहें लगती हैं गश्त लगाने के लिए, बेड़ों के लिए, पोर्ट माउथ और डेन पोर्ट इसके एग्जाम्पल हैं। उसके बाद वायुसेना के आधार पर जहाँ पे हवाई अड्डे नगर हैं दूर बनाए जाते हैं, फिर भी इन अड्डों के आसपास बस्ती बस जाती है, वायु सैनिक नगरों के रूप में इनको विकसित किया जाता है। जैसे आइलैंड की राजधानी रेकजाविक 30 किलोमीटर की दूरी पर बनाया गया। उत्पादन केंद्र जहाँ पे आपका प्राइमरी प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग जिसको कहा जाता है वो ज़्यादा की जाती है। खनन जहाँ पे उद्योग किया जाता है, खनन का, कोयले का, लोहे का। भारत में जैसे रानीगंज होगा, डाल्टनगंज हो गया, बोकारो हो गया कोयले के लिए। ऑस्ट्रेलिया में कालगोडी, कुलगोडी हो गया। संयुक्त राज्य अमेरिका में पेंसिल्वेनिया, ये आपके खनन के नगर हैं। उसके बाद है नेक्स्ट आपका जहाँ पे आपके खनन के बाद तेल उत्पादन, संयुक्त राज्य अमेरिका में पेंसिल्वेनिया टाइम्सविले नामक हो गया, और इंडिया में डिगबोई हो गया, सब में नवगांव हो गया गुजरात में, ये तेल के लिए। नफ्त स्पेद हफ्त के मस्जिद सुलेमान, नफ्त ए शाही, जहाँ तेल के आधार पर इनको बांटा गया है। लकड़ी चीरने और काटने के लिए साइबेरिया, टोबोलस्क, मोकचीन, कनाडा। मत्स्य जहाँ पे आपको पता है तटीय क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंधक क्षेत्रों में, जैसे हैलिफैक्स, नोवा स्कोटिया, विक्टोरिया, एबरडीन, हल इत्यादि हैं। औद्योगिक जहाँ उद्योगों के आधार पे इनको बांटा गया है। औद्योगिक क्रांति के परिणामस्वरूप औद्योगिक नगर हो गए, जैसे भारत में स्वतंत्रता के पश्चात कई औद्योगिक नगरों का निर्माण हुआ। राउरकेला हो गया, भिलाई हो गया, नांगल हो गया। व्यापारिक जहाँ व्यापार ज़्यादा किया जाता है। राजनीतिक जहाँ राजनीतिक अधिकार पे, जैसे प्रशासनिक नगर चंडीगढ़ मैंने बताया, बहुत बड़े बड़े व्यापारिक केंद्र होते हैं इनमें।
और राजधानियों का प्रमुख कार्य प्रशासन हो गया के जैसे मॉस्को, लंदन, पेरिस, दिल्ली, टोक्यो। सांस्कृतिक, जहाँ सांस्कृतिक कल्चरल हेरिटेज ज़्यादा पाए जाते हैं। धर्म, शिक्षा, आध्यात्मिकता के आधार पर वृंदावन, इलाहाबाद, वाराणसी, द्वारिका, अयोध्या आदि। परिवहन, जहाँ ऐसे केंद्र जहाँ स्थानों पर विकसित किए जाते हैं। रेल मार्ग, समाप्त टर्मिनल होते हैं और सड़क मार्ग, छोटी छोटी लाइनें बनी होती हैं। भारत में पर्वतीय, हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में जम्मू, ऋषिकेश, कोटद्वार, कोटक्रम इत्यादि हैं। तो भाई अन्य केंद्र भी हो सकते हैं, विनोद स्थल भी हो सकते हैं, रिजोर्ट टाइप हो सकते हैं, खेलना खाना जैसे आराम करना, और आपका पिकनिक, डलहौजी, शिमला, कुल्लू मनाली इत्यादि। बीच के नगर हो गए, गोवा हो गया, मुंबई हो गया हैं। अन्य केंद्र कुछ ऐसे भी होते हैं जो किसी नाम से नहीं जाने जाते फिर भी फेमस होते हैं। कलमोडी, ओएसिस नगर मस्तिष्क रोगों के लिए, तो वो आपकी विज्ञान या टेक्नोलॉजी के लिए, जैसे बंगलोर है। राजनीतिक, प्रशासनिक, औद्योगिक, किसी के आधार पे भी वो बांटे जा सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। आपको ये चैप्टर कंप्लीट करना है, फिर आपका सिर्फ एक चैप्टर इसमें रह जाएगा। ठीक है भाई।